हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम ट्रेसेस ऑफ लाइन की प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बेसिक वीडियोस और 3 प्रॉब्लम की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप वो भी देख लीजिएगा, तब आप इस प्रॉब्लम पे आइए। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है। देखिए, एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, जो कि कहाँ लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके दो एंड हैं, जाहिर सी बात है पी और क्यू दोनों ही कहाँ हैं, 15 mm और 45 mm की दूरी पे हैं वीपी से, यानी वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी पी की दूरी बता दी है आपको 15 mm और क्यू की बता दी है 45 mm। अब आगे बढ़िए। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी, ठीक है, लाइन कितना डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से, 30 डिग्री। और उसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस जो है ना, वो कहाँ लाई कर रहा है, 8 mm ऊपर है एक्स वाई लाइन से। पहला डाटा ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होगा। दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स इज 55 mm। इससे पहले हमने लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स की प्रॉब्लम की थी, उसमें हमने ये चीज समझी थी कि द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ भी बताऊंगा मैं। देखिए, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन पी क्यू, और हमें इसकी ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इसके वर्टिकल ट्रेस भी लोकेट करनी है। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसा जैसा गिवन है वो डाटा आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। इस लाइन का नाम लिख दीजिए, शायद एनिमेशन में मैं लिखना भूल गया, एक्स वाई लाइन है ये आपकी, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन एक्स वाई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 mm नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पी पॉइंट का टॉप व्यू बनाना है जो कि 15 mm नीचे है, यानी वीपी से आगे की तरफ। ये आ गया आपका पॉइंट नंबर पी। अब देखिए, लेंथ ऑफ लाइन तो हमको मालूम है नहीं, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स हमको मालूम है, यानी पी से लेके और क्यू तक के बीच की दूरी, चाहे वो फ्रंट व्यू में है चाहे टॉप व्यू में है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स। यानी यहाँ कहीं आपका पी पी डैश होगा और इधर कहीं आपका क्यू और क्यू डैश होगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको कितनी, 55 mm। तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली चलेंगे 55 mm, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन चाहे तो आप ड्रॉ कर लें, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये डॉटेड लाइन आएगी जो कि लोकस कहलाती है मेरा क्यू का। अब ये कितनी आगे की तरफ है, देखिए गिवन है ना 45 mm, तो आप एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है ना। तो 45 mm दूरी पे है ये, ठीक है, 45 mm दूरी पे, यानी इस लाइन के ऊपर क्या आने वाला है, मेरा पॉइंट नंबर क्यू आने वाला है, टॉप व्यू। कुछ देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे 55 mm के यहाँ से, और जहां ये काट जाएगी वो बिंदु हो जाएगा मेरा कौन सा, वो हो जाएगा क्यू। कुछ इस प्रकार से, ठीक हो गया। यानी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो ये देखिए 55 mm दूरी पे था ना, तो यहाँ कहीं हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये थोड़ा सा टच होगा वैसे, ठीक है। तो ये वो दूरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 55 mm दूरी पे आपका क्यू पॉइंट आएगा और 45 mm नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, ये तो हमने कर दिया। अब आपको आगे अपना डाटा इम्पोज करना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने हॉरिजॉन्टल ट्रेस को लोकेट कीजिएगा जो कि कहाँ है, 8 mm ऊपर है एक्स वाई लाइन से, यानी इस लाइन के ऊपर। ये जो 8 mm ऊपर आई है, इसके ऊपर क्या आने वाला है मेरा, कहीं ना कहीं यहाँ हॉरिजॉन्टल ट्रेस आने वाला है। अब हमने ध्यान से देखिए पढ़ा था, इससे पहले बेसिक्स में जो देखा था वो क्या था कि भाई आप अपने टॉप व्यू को जब आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो टॉप व्यू को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा। देखिए अब मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, मैंने इस तरीके से अपने टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड किया, टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड किया और इतना आगे एक्सटेंड किया कि वो एक्स वाई लाइन से काट जाए। जैसे ही एक्स वाई लाइन को ये यहाँ काटेगा, वो बिंदु आपको कौन सा मिलेगा भाई, वो मिलेगा आपको V, ठीक है ना। वो V मिल गया है, और V को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक्स में ये चीज सीखी थी, बेसिक्स में ये चीज सीखी थी कि हमारा टॉप व्यू, V और आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये एक ही लाइन में होते हैं। देखिए टॉप व्यू तो हो ही गया पी क्यू, उसके बाद हमारा V भी है ये रहा, और हॉरिजॉन्टल ट्रेस वाली लाइन तो ये है ही ना, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस वाली लाइन ही तो है 8 mm दूरी पे जो गिवन डाटा है आपका। यानी ये बिंदु अब आपका कौन सा आ गया भाई, हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गया है, ठीक है। पहला हमने बेसिक्स
जो इम्प्लीमेंट किया तो उससे हमें 3 चीज़ें मिल गई, यानी ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। अब देखिए आप अगर चाहें तो दोनों ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यानी इस लाइन वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या आने वाला है, मेरा वर्टिकल ट्रेस, और इस एच टी वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या आने वाला है, मेरा आपका एच आने वाला है। देखिए अब हम दूसरा डाटा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि क्या बोलता है कि जो लाइन है ना वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए आपका जो फ्रंट व्यू है और आपका इस तरीके से आपको एंगल कहाँ बनाना, पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ फिर इसको भी बता देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और एच हमारे एक ही लाइन में आएंगे तो आपको एच पॉइंट भी आपका क्या हो गया है, लोकेट हो गया है। हमें 2 चीज़ों का पता है, वो क्या क्या है कि हमारा एच हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है ना, एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना, कोलिनियर होते हैं, और साथ के साथ हमारा कौन सा कोलिनियर होता है, एक वर्टिकल ट्रेस भी कोलिनियर होता है। तो देखिए आप एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, आप एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, लेकिन अब समस्या ये है कि वो 30 डिग्री का एंगल आप कहाँ बनाएं। तो 30 डिग्री का जो एंगल आपने बनाया है ना, वो देखिए वो कहाँ से होके गुजरेगा, वो आपके एच से होके गुजरेगा, ठीक है ना। तो जो आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया है ना, वो कौन से बिंदु पे बनाया है, एच बिंदु पे बनाया है, यानी जो एंगल हमारा एच बनाएगा वही मेरा फ्रंट व्यू भी बना रहा होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू और उसके बाद हमारा एच और हमारा दूसरी चीज क्या हो गई, वी टी, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में लाई करेंगे तो ये जाहिर सी बात है एंगल भी सेम बना रहे होंगे एक्स वाई लाइन से। क्यों, क्योंकि हमको अगर चाहें तो यहाँ भी हम बना सकते थे ये पी डैश, लेकिन हमें इसकी वर्टिकल दूरी नहीं पता थी कि पी डैश लाई कहाँ करेगा। अदरवाइज हम यहाँ बना सकते थे 30 डिग्री का एंगल अगर इसने अबव एच पी डिस्टेंस दी होती, लेकिन एग्जामिनर ने अबव एच पी डिस्टेंस नहीं दी तो हमें इस डाटा का इस्तेमाल करना पड़ा कि हमारा फ्रंट व्यू एच और वी टी एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब देखिए ये हमारा एच हो गया, जो एच पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा यहाँ 30 डिग्री, वही तो मेरा वर्टिकल ट्रेस भी बना रहा होगा यहाँ 30 डिग्री, और वही तो मेरा फ्रंट व्यू भी बना रहा है 30 डिग्री यहाँ पे। ये तीनों एंगल आपके बराबर होंगे, कौन कौन से, ये और ये। आप जहां मर्जी एंगल बना दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने एच पे बना दिया है, चाहते तो आप वीटी पे भी बना सकते थे, लेकिन हम एच से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ से शुरू होती है हमारी ये लाइन, ठीक होगी बात। अब देखिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब देखिए अब आपने क्या करना है कि ये तो लाइन वही लाइन होगी जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से बिंदु आपको मिलेंगे, ये मिल जाएगा आपको कौन सा पॉइंट, क्यू डैश मिल जाएगा, ठीक हो गया। क्यू डैश मिल चुका है, क्यू डैश मिलने के बाद आप इसका लोकस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया लोकस ऑफ क्यू डैश, लोकस ऑफ क्यू भी आ चुका है, क्यू डैश भी आ चुका है, फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया और टॉप व्यू भी ड्रॉ हो गया, यानी आपका ये पार्ट खत्म हो गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू। आपको पी डैश भी मिल गया है और क्यू डैश भी मिल गया है, ठीक बात होगी। अब हमें फाइंड आउट करनी है ट्रू लेंथ। देखिए हमने लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स की एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे कि मैंने सिखाया है कि किसी लाइन का मेरे को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मालूम हो तो मुझे ट्रू लेंथ कैसे मिलती है, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना होता है, या तो आप अपने टॉप व्यू को पकड़िए या फ्रंट व्यू को पकड़िए लाइन के और उसको रोटेट कर दीजिए, इतना रोटेट कीजिए कि वो हमारी रेफरेंस लाइन एक्स वाई के पैरेलल आ जाए, ठीक है ना। और वहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें मिलता है आइदर फ्रंट व्यू में या आइदर टॉप व्यू में उसका ट्रू लेंथ मिलता है। देखिए इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मैंने अच्छे से सिखाया है, वहां पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप करेंगे इंप्लीमेंट। देखिए आप क्या करेंगे, पी पे प्रकार की नोक को रखेंगे। कहाँ प्रकार की नोक रखनी है, इस पॉइंट पी पे, और कितना खोलेंगे, पी क्यू जितना, कितना प्रकार खोलेंगे, स्मॉल पी क्यू जितना, और एक आर्क लगाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, और जो कि यहाँ काटेगी कुछ, देखिए इस प्रकार से। जैसे ही ये लाइन यहाँ काटेगी तो इसका मतलब अब मेरा पी क्यू क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है एक्स वाई का, ठीक है। इस बिंदु को नाम देंगे आप कौन से वाला, Q1, और Q1 के ऊपर अब आप क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे उस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से। अब ये लोकस ऑफ क्यू डैश को काट जाएगा, और लोकस ऑफ क्यू डैश को जैसे ही काटेगा इस बिंदु का नाम हो जाएगा Q1 डैश, ठीक बात होगी। अब आप क्या करेंगे, इसको P डैश से मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपने P डैश को इसको
Q1 डैश के साथ मिलाया, यानी ये वाली लाइन जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन आपकी क्या है बेटा, ये लाइन आपकी है ट्रू लेंथ। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, दोबारा बता देता हूँ, हमने PQ जितना कंपास खोला, इसको रोटेट किया, इतना रोटेट किया कि ये XY के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। XY के ये पैरेलल हो गई है, यानी PQ1 बन गई है, पैरेलल हो गई XY के, यही तो था XY, ठीक है, XY के पैरेलल हो गई है। और अब एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऊपर इस तरीके से, जहां ये काटेगा आप P' से मिला लीजिएगा। आपको कहाँ मिला ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू में। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ निकालनी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। आप क्या कीजिएगा, P' पे कंपास की नोक को रखिएगा और Q डैश इतना खोल लीजिएगा और रोटेटिंग आर्क मेथड इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से एक आर्क लगाएंगे और आर्क जैसे ही लगाएंगे इसको एक्सटेंड कीजिएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। कौन से वाला नाम दे सकते हैं इसको, Q2 डैश नाम दे दीजिएगा। और Q2 डैश से आप जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, और ये यहाँ काटेगा, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिएगा Q2। जब आप P को Q2 से मिलाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगी, ये ट्रू लेंथ मिलेगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ट्रू लेंथ और ये ट्रू लेंथ ये वाली इक्वल ही रहेंगी, ये अलग अलग नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ट्रू लेंथ भी पता लगी आपको, ठीक है ना, और आपका ये टॉप व्यू भी आ गया है, फ्रंट व्यू भी आ गया है, ठीक है ना। अब वर्टिकल ट्रेस लोकेट करना बाकी है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वर्टिकल ट्रेस ही तो है, ठीक है ना, ये वर्टिकल ट्रेस ही तो है, ये वर्टिकल ट्रेस भी लोकेट हो गया, ठीक है। तीनों हमने ड्रॉ कर लिए, प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर ली, ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट कर ली, वर्टिकल ट्रेस भी लोकेट कर लिया, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो डार्क कर दीजिए, यानी P'Q' मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है, और PQ क्या है, मेरा टॉप व्यू है। ट्रू लेंथ आप मेजर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर मेरा आंसर इतना आया है। मैं वेरीफाई करके बता दूंगा आपकी कि ट्रू लेंथ की जो लेंथ आई है आपकी वो ठीक है या उसमें कोई दिक्कत है, एरर है, कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, 1-2 mm चलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।